आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का मैथ चैप्टर फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.5 यूनिट 7 है ये, जिसका एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 शेयर करूँगी इस वीडियो में मैं। फ्रेंड यहाँ से मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने नोट कर लिया है। इससे पहले की सारी वीडियो और जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी चैनल पे शेयर किए हैं, जिसने नहीं देखे वो देख सकता है जाके, सो दैट आपको सिस्टमेटिकली ये वाली एक्सरसाइज समझ आ सके। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व। हमें यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे आप देख सकते हैं। जब हमारे पास डिनोमिनेटर जो होता है दोनों साइड सेम होता है तो हम उसको वन टाइम लिखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को, और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। तो हमने इसको प्लस कर लिया, 2/12 हो गया हमारे पास। हम इसको 1/6 भी लिख सकते हैं, 2 1 2 6 12, तो इसको हमने 1/6 लिख दिया यहाँ पर। अब आते हैं हम बी पार्ट पर। अब देख सकते हैं यहाँ पर भी 8/15 है, 3/15 है, तो 15 हमने क्या लिखा, डिनोमिनेटर हमने लिख दिया, एलसीएम हमारा 15 आ गया। 8 + 3 को इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, 8 और 3 11 हो गए, 11/15। दिस इज़ आवर आंसर। ये कट नहीं हो सकता इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे, जो कट हो सकता है हम उसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पर हम सी पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों का 7 है। जब ऊपर डिनोमिनेटर सेम हो तो हमें ऊपर से जल्दी से टर्म उतार लेनी चाहिए। 2/7 में से 5 के 2/7, ये हमारा आंसर है। बस यहीं तक रहेगा क्योंकि ये और टर्म है नीचे और ये कट नहीं होते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमारा 1/22 और 21/22। नीचे 22 है, हम 22 लिखेंगे यहाँ पर, हमने 22 लिख दिया। अब ऊपर क्या है, 1 + 21, इन दोनों को प्लस किया, 22/22, तो ये कट करके आंसर हमारा आ गया 1। 22 1 = 22। इस तरह से आंसर इसका 1 आ गया। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पर। ई पार्ट पर भी हमारे पास एलसीएम जो है 9 ही बनेगा इनका, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो ऊपर आ गया 5 + 6 11/9। दिस इज़ आवर आंसर। ये हमें इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कट नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है 15 12 - 7 आ गया। 12 में से 7 गया, 5/15। तो इसको कट हो सकता है क्योंकि ये 5 के टेबल में 15 आता है, कितने का, 3 1/3 हमारा जो है वो इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन जी पार्ट में। आप देख सकते हो कि कितने इजीली सॉल्व किए जा रहे हैं। ये सबसे बेसिक होते हैं बच्चों को इजीली समझाने के लिए। 8 दोनों में 8 है, डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे एलसीएम। अगर ये डिफरेंट होते हैं तो हमें इनका एलसीएम निकालना होता है। ये सेम है तो हमने सेम वन टर्म लिख दी है, 5 + 3 यहाँ पर लिख देंगे। इन दोनों को प्लस किया, 8/8, इनको कट करके क्या आ गया हमारे पास आंसर 1, जो हमने लिख दिया। अब इनका 3/5 और 4/5 है, 5 हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 4 को यहाँ पर नोट कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो हमने लिख दिया। 3 और 4 को प्लस किया, 7/5, ये हमारा आंसर आ गया। इसका एच पार्ट तक हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम करेंगे इसके, आपके पास एन तक पार्ट है जो मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब हम आई पार्ट पे पहुँच गए हैं। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर ब्रैकेट में इन्होंने 1 = 3/3 क्यों दिया है, क्योंकि कोई भी टर्म हमारी जो है वो 1 तभी आएगी जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है दोनों सेम होंगे। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थे तो इन दोनों को कट करके हमारा आंसर आ गया 1। तो हम इस 1 की जगह, अगर हमें बच्चों को ईजी करने के लिए अगर इस 1 की जगह हम 3/3 भी लिखते हैं तो ये इक्वल रहेगा, क्योंकि 3 और 3 को कट करके क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इसीलिए इन्होंने ये एक एग्जाम्पल बताई है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अगर इस तरह से 1 हो तो बच्चे डिनोमिनेटर नहीं देखते हैं नीचे कि हाँ इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। परेशान नहीं होना है आपको, बस ये ट्रिक अपनानी है। जब 1 होता है वो किसके इक्वल होगा, जो दूसरा हमारा इसका डिनोमिनेटर होगा वो उसके इक्वल होगा, जो, क्योंकि हमें इसको सेम टर्म लानी है ना, तो इसीलिए हम इसको भी 3/3 लिखेंगे। 3/3 लिखा, 2/3 लिखा। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा सेम आ गया, 3 - 2 = 1/3। 1/3 जो है इसका आंसर हमारा आ गया। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर दिया। अब आता है आई के बाद जे। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 1 + 0।
4 का 4 रहा, 1 + 0 = 1/4। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब आ जाते हैं आगे के पार्ट में। 2 हो गया हमारे पास, 0 + 0 0.2 = 0 आंसर। ये आंसर आ गया। अब हमारे पास आता है 5, ये हमने लिखा 16 - 7, हम लिख देंगे 9/5। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। हमने इसको सीधे से माइनस कर देना था, हो गया हमारा ये माइनस। अब हमारे पास आता है m पार्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये टर्म है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। हमें पहले इसको सॉल्व करना है। हमें क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें इस 1 को प्लस करना है। 3 × 2 = 6, 6 + 1 7, 7 हो गया। अब नीचे क्या आएगा 3, क्योंकि जो डिनोमिनेटर दिया होता है हमने उसको वैसे का वैसे लिखना होता है। अब माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 = 3, 3 में 2 प्लस कर लिए, 3 और 2 5, 5/3 इस तरह से कर दिया। 3 7 - 5 इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको हम माइनस करेंगे 2/3। दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। बहुत ही ईजी था, आपने देख लिया। अब हम करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए नीचे जो है कुछ भी नहीं दिया है तो हम 1 लिखेंगे। नीचे कुछ नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब हमने 1 लिखा, अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स आ गए दोनों, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। उसके लिए हम साइड पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। आप देख सकते हैं 1 जो है वो सिंपल 1 है, तो ये 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के भी नहीं आता, 4 के भी नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो हम 5 1 इस तरह से 1 1 हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, 5, 5 1 = 5। ठीक है, हमने एलसीएम निकाल दिया 5। जब हमने एलसीएम निकाल दिया 5, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे। 5 को 1 से डिवाइड करने के बाद क्या जाता है 5, जो वो 5 आया है उसको ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 3 = 15। आप एक और तरीका मैं इसका बता सकती हूँ आपको, ठीक है। आप पहले इसको देख लीजिए। फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या गया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 12 1 = 12। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/5। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत ही इजी था जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक ये तरीका होता है, एक मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसका। हमने एलसीएम तो इसका निकाल दिया 5, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 5 = 15 - 12 1 = 12, माइनस किया तो 3/5। सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। 12 1 = 12, 3 5 = 15। पहले ये वाली टर्म को करना है मल्टीप्लाई, 3 5 = 15, 12 1 = 12। इस तरह से माइनस करके ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपली जो है मैंने आपको ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है और कहीं पर कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो दैट मैं आपको कुछ और इजी मेथड से समझाने का, इससे इजी तो नहीं है लेकिन कुछ और इलेबोरेट करके आपको समझा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।